एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान NCERT की पाठ्यपुस्तकें, जिसमें अध्याय संख्या 6 हास्यकरण की संबंध पाठ्यपुस्तक में जो चैप्टर के प्रश्न पूछे गए हैं, अभ्यास प्रश्न, उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, यह एक ऐसी स्थिति है जब एक विशेष सामाजिक समूह को मुख्य धारा की बजाय हाशिए पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। उनके हास्यकरण की वजह यह हो सकती है कि वे अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुमुखी समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। समाज के दबे हुए लोगों को हाशिए पर माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण है, कृषि कारणों से और उद्योग लगाने के लिए जंगल लगातार काटे जा रहे हैं। दूसरा कारण है, आदिवासी क्षेत्रों में कारखानों और अन्य परियोजनाओं के निर्माण ने कई आदिवासी लोगों को आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों पर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। अगला प्रश्न है, आप अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक उदाहरण दीजिए। आंसर लिखेंगे, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं, क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों पर ही हावी हो सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय हाशिए पर जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे, अल्पसंख्यक से अभिप्राय यह होता है कि जो संख्या में कम होते हैं। जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख धर्म से जुड़े लोग रहते हैं। भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, जबकि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख अल्पसंख्यक हैं। अगला प्रश्न है, आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय हैं। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर 2 तर्क लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, अध्याय में दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी की साक्षरता दर केवल 59% है, जो हिंदुओं में 65%, सिखों में 70%, बौद्धों में 73%, ईसाइयों में 80% और जैनियों में 94% की तुलना में सबसे कम है। इसके अलावा केवल 3% मुसलमान ही सम्मानित भारतीय प्रशासनिक सेवा का वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपरोक्त आंकड़े इस बात का समर्थन करते हैं कि भारत में मुसलमान एक हाशिए पर रहने वाला समुदाय है। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आप एक दोस्त हैं, उस आपके नज़दीक बैठी हैं। वह अचानक कहती है कि इन आदिवासियों को तो देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहेंगे। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या क्या बातें आपको बताएं? उनमें से 3 बातें लिखिए। आंसर लिखेंगे, अधिकांश आदिवासी घने जंगलों में रहते हैं, जिसके कारण इनका जंगली से एक संबंध बन जाता है। आदिवासी प्राय अपने कबीले के धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जिसमें वे अपने पुरखों के गांव, प्रकृति की पूजा, आदिवासी स्थानों पर रहते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकथा पट में आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाती हैं। क्या आप आदिवासियों के बारे में इस कहानी पर बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? तो ये छात्रों स्वयं आपको ही करना होगा। अगला है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हास्यकरण और सामाजिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं और क्यों? तो आंसर लिखेंगे, यह एक कटु सत्य है कि आर्थिक और सामाजिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो लोग आर्थिक तौर पर हाशिए पर होते हैं, वे सामाजिक तौर पर भी हाशिए पर होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।